अब यहाँ पे अपन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ बार एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई ए टी एफ टी इक्वल टू एफ बार एस माइनस वन ए होता है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज अगर इनवर्स के फॉर्म पे करें तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार एस एफ टी होता है, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार एस माइनस ए क्या होगा, ई ए टी इंटू एफ ऑफ टी होगा। मतलब अगर पूरे फंक्शन पे एस का फॉर्म एस माइनस ए के फॉर्मेट पे अरेंज्ड है तो उसका लाप्लास इनवर्स क्या होगा, ई ए टी इंटू एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी क्या होगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार एस होगा। जैसे कि यहाँ पे अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस प्लस टू अपॉन एस प्लस टू होल स्क्वायर माइनस फोर। न्यूमरेटर पे भी एस प्लस टू है, डिनोमिनेटर पे भी एस प्लस टू है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज हो रही है ई ए टी इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ बार एस का। ए टी की वैल्यू क्या है, एस प्लस टू है, ये क्या हो जाएगा ई माइनस टू टी, और लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस फोर। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस फोर क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक टू टी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास लाप्लास इनवर्स का एस प्लस टू अपॉन एस प्लस टू होल स्क्वायर माइनस फोर इसे ई माइनस टू टी कॉस हाइपरबोलिक टू टी। उसी तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे भी लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस वन होल क्यूब एस प्लस वन के फॉर्म पे है, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से एस प्लस वन क्या हो गया, ई माइनस टी के फॉर्म पे हो गया, और लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस क्यूब क्या होगा, टी फॉर्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस एन प्लस वन क्या होता है, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा गड़बड़ कर डालें अपन, इस फॉर्मूले को यूज करना है टी एन अपॉन गामा एन प्लस वन। तो यहाँ पे भी क्या होगा, लाप्लास इनवर्स इज ए फॉर्म ऑफ लाप्लास इनवर्स इज ए फॉर्म ऑफ ई माइनस टी लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस क्यूब विच इज इक्वल टू ई माइनस टी स्क्वायर अपॉन गामा थ्री, इट मीन्स वैल्यू इज ए ई माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल मीन्स टू। ठीक है, अब उसी फॉर्मेट पे कंसीडर कर रहे हैं क्वेश्चन वन अपॉन एस प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर को। यहाँ पे भी एस प्लस थ्री का फॉर्म है, तो ई माइनस थ्री टी हो गया लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर। जब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज हो जाती है तो एस प्लस जो भी ए का फॉर्म है वो केवल एस फॉर्मेट पे अपन लिखते हैं, तो एस स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए टी बाई ए का, तो अपन ने यूज कर लिया ई माइनस थ्री टी लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज साइन ए टी बाई ए, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, साइन फाइव टी बाई फाइव। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस ए इज ई माइनस ए टी, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस ए पावर एन प्लस वन इज ई माइनस ए टी लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस एन प्लस वन होता है। ठीक है, अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी समझ में आ रही है। उसी तरीके से लाप्लास इनवर्स ऑफ एस प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ई माइनस ए टी लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी फॉर्मेट में ए अपॉन एस माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हो तो क्या होगा, ई बी टी लाप्लास इनवर्स ऑफ ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरीके से बेसिक फॉर्मूले को अपन यूज करते जाएंगे। अब यहाँ पे अपन इक्वेशन लेके चल रहे हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फाइव। पहले सारे टर्म्स को अरेंज करेंगे, किस फॉर्म पे अरेंज होता है देखेंगे। एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस थ्री, इस पे क्या करेंगे, प्लस वन करेंगे और माइनस वन करेंगे, तो एस स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म हुआ। बी की वैल्यू वन है तो माइनस बी स्क्वायर की है, और ये थ्री ऐड करते हैं एज इट इज क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फर्स्ट थ्री टर्म क्या हुआ, एस प्लस वन होल स्क्वायर हुआ, और इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, प्लस टू हो गई। ये हो गया न्यूमरेटर का फॉर्म। डिनोमिनेटर पे जाते हैं, डिनोमिनेटर पे दो डिनोमिनेटर एक है एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू, तो इसको भी इसी फॉर्म पे अरेंज करेंगे। एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन, तो ये हो गया एस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन के फॉर्म पे। इसको भी उसी फॉर्मेट पे अरेंज करते हैं, एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फाइव, मतलब एस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस फोर का फॉर्म मिला। अब इस पूरे फंक्शन को अरेंज कर लिए, न्यूमरेटर का फॉर्म हुआ एस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू, डिनोमिनेटर का फॉर्म हुआ एस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस फोर, एस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन इस फॉर्म पे। अब इसका लाप्लास इनवर्स लेके चलेंगे तो एस प्लस वन के फॉर्म पे, इसलिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ई माइनस टी हो गया। फंक्शन क्या हुआ, एस स्क्वायर प्लस टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर एस स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे क्या करना है अपन को, पार्शियल फ्रैक्शन करना है। पार्शियल फ्रैक्शन में देखना पूरे टर्म एस स्क्वायर के फॉर्म पे है
इसलिए इसको लीनियर फैक्टर की तरह अपन ट्रीट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एस स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 का लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को अपन लेके चल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि सारे टर्म्स एस स्क्वायर के फॉर्म पे, इसलिए अपन लीनियर फैक्टर ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्मूला यूज करेंगे और शॉर्टकट मेथड से ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए का डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 4, तो एस स्क्वायर प्लस 4 को कैंसिल कर देंगे। एस स्क्वायर की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो -2 अपॉन -3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो एस स्क्वायर प्लस 1 को कैंसिल आउट करेंगे, बी एस स्क्वायर इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो 1/3। तो ये मिल गया ए और बी की वैल्यू। अब इन दोनों की वैल्यू को पुट कर दिए अपन, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 फाइंड करेंगे। 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 मतलब साइन 2t/2 और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 मीन साइन t/1। तो ये वैल्यू हो गई 1/3 साइन 2t प्लस 1/3 साइन t, तो आंसर हो जाएगा e माइनस टी पहले से था, तो ये आंसर के फॉर्म पे मिल गया। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को अरेंज कर रहे हैं 5s प्लस 3 अपॉन s माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। यहाँ पे देखना हमारे पास दोनों फॉर्म है, एक s भी है और दूसरा s स्क्वायर भी है। तो इसमें अपन डायरेक्ट फॉर्मूला एक ही फॉर्म पे नहीं करेंगे, इसमें अपन के पास लीनियर फैक्टर भी है और क्वाड्रेटिक फैक्टर भी है। लीनियर फैक्टर को लिखा a अपॉन एस माइनस बी, क्वाड्रेटिक फैक्टर को लिखा बी एस प्लस सी, और यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट लिया a इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 बी एस प्लस सी इंटू एस माइनस 1। इसमें फिर इक्वेशन को अरेंज किया, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर हुआ a प्लस बी, कोफिशिएंट ऑफ s हुआ 2a प्लस सी माइनस बी, और कांस्टेंट टर्म हुआ हमारे पास 5a, कांस्टेंट टर्म हुआ हमारे पास 5a माइनस सी, है ना। कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर हुआ अपन के पास a प्लस बी, कांस्टेंट टर्म हुआ 2a प्लस सी माइनस बी, और कोफिशिएंट ऑफ एस हुआ 2a प्लस सी माइनस बी, और कांस्टेंट टर्म हुआ 5a माइनस सी। दोनों साइड को इक्वेट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर 0 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एस यहाँ पे 5 हो गया, कांस्टेंट ऑफ 5a माइनस सी यहाँ पे 3 हो गया। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a b c की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू 1, b की -1, c की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। फर्स्ट पार्ट है 1 अपॉन एस माइनस 1, सेकेंड पार्ट है s प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर, तो माइनस कॉमन निकाले, s माइनस 2 के फॉर्म पे अरेंज की। अब डिनोमिनेटर को इस फॉर्म पे अरेंज करना है, इक्वेशन क्या है एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 है, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन s माइनस 2 के फॉर्म पे है और हमारे पास डिनोमिनेटर क्या बन रहा है एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 के फॉर्म पे। तो पहले इसको रीअरेंज कर लिए, रीअरेंज किए तो लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ क्या हो गया एस स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बाकी टर्म आ जाएगा तो प्लस 5 जगह अपन 4 लिख लेंगे, है ना। यहाँ पे हुआ प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी करेंगे अपन, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी एस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 के फॉर्म पे। अब s माइनस 2 को भी क्या करना है एस प्लस 1 के फॉर्म पे, जब डिनोमिनेटर सेट हो रहा है तो न्यूमरेटर को भी s प्लस 1 के फॉर्म पे अरेंज करना है, तो s माइनस 2 को लिख सकते हैं अपन s प्लस 1 माइनस 3, तो ये इस फॉर्म पे अरेंज हो गया। ठीक है, अब इसका लाप्लास इनवर्स लेने के लिए पहले अपन इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट हुआ 1 अपॉन एस माइनस 1, सेकेंड हुआ s प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4, थर्ड हुआ L3 अपॉन एस प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4। तो फर्स्ट पार्ट तो लाप्लास इनवर्स हो जाएगा ई टी, यहाँ पे ई माइनस टी का फॉर्मूला होगा लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे भी ई माइनस टी का फॉर्मूला होगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होता है कॉस 2t, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होता है 1/2 साइन 2t। तो इस फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।